बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप अपने पिछले लेक्चर में मज़मून के बारे में पढ़ रहे थे, जान रहे थे, तो आज हम इसम की इक़साम तादाद के लिहाज से पढ़ेंगे। तो तादाद के लिहाज से इसम की कौन सी इक़साम है भाई? हम वाहिद जमा पढ़ते हैं। हमने अपने सबक में वाहिद जमा को कितनी बार पढ़ा है? उनको तादाद के लिहाज से इसम की इक़साम कहा जाता है। वाहिद जमा को बेटा तादाद की लिहाज से इसम की इक़साम कहा जाता है। तो वाहिद किसको कहते हैं? जब एक अकेली किसी भी चीज़ जगह के को अकेला देखा जाए तो वो वाहिद होता है, लेकिन अगर उसके साथ 2-3 और मिला दिए जाएं तो वो जमा होता है। ठीक है। तादाद के लिहाज से इसम की 2 इक़साम है, वाहिद और जमा। वाहिद किसको कहते हैं? वाहिद इसम का वो कलमा है जिसमें किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो, जैसे लड़की, दवात, नहर वग़ैरह। जमा क्या है? जमा इसम का वो कलमा है जो एक या एक से ज़्यादा अशख़ास, चीज़ों, जगहों को ज़ाहिर करे, जैसे लड़कियाँ, दवातें, नहरें वग़ैरह। ठीक है। अब कुछ असूल हैं। चंद अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके आखिर से हम अलिफ़ को हटाकर छोटी ए लगा देते हैं। वो अल्फाज आपको यहाँ दिए गए हैं: अंधा, अंधे, बिछड़ा, बछड़े, बेटा, बेटे, नाग, टांगा, टांगे, खुरपा, खुरपे, आला, आले। अलिफ़ या हे को अक्सर हम इसमों के साथ लगाते हैं। अगर हम उनके साथ बढ़िए इस्तेमाल कर लें तो वो उसकी जमा बन जाती है। तो बाज़ इसमों के साथ हम छोटी ए और नून गुन्ना लगाकर हम उसका जमा बनाते हैं, जैसे अंजुमन, अंजुमने, तकरीर, तकरीरें, ज़मीन, ज़मीनें, ईद, ईदें, बारात, बारातें, पेंसिल, पेंसिलें, तलवार, तलवारें, कलम, कलमें, भेड़, भेड़ें, तहसील, तहसीलें, दावत, दावतें, दवात, दवातें, स्लेट, स्लेटें, भैंस, भैंसें, तस्वीर, तस्वीरें, रेल, रेलें, किताब, किताबें। इसी तरह हम बाज़ इसमों के साथ हमज़ा, छोटी ए और नून गुन्ना लगाकर हम उसकी जमा बनाते हैं, जैसे अदाएँ, ख़ताएँ, वफ़ाएँ, बलाएँ। इसी तरह बाकी के अल्फाज। बाज़ हम इसमों के साथ क्या लगाते हैं? अलिफ़ और नून गुन्ना लगाकर हम जमा बनाते हैं, जैसे बकरियाँ, फुलझड़ियाँ, दरियाँ, कापियाँ, बेटियाँ, तितलियाँ वग़ैरह। इसी तरह बाज़ इसम वाहिद जमा के लिए एक ही सूरत में इस्तेमाल होते हैं। फ़ेल के इस्तेमाल में इनके वाहिद या जमा होने का पता चलता है। यानी कुछ इसम ऐसे होते हैं जिनको हम वाहिद और जमा के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें तीर है, उसने तीर चलाया या उन्होंने तीर चलाए। तो तीर हमारा वही रहा, हमने जुमले के हिसाब से उसको पता चला कि उसने तीर चलाया में वाहिद के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और उन्होंने तीर चलाए के में जमा के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह अदील ने आम खाए, आम जो है वो वाहिद यहाँ पर है, आम खाया। तो आम, कामरान ने 4 आम खाए। तो फ़र्क, आम को तो कुछ पड़ा ही नहीं ना, आम तो आम ही रहा। एक दफ़ा भी अगर 1 आम खाया तभी भी आम रहा, अगर 4 आम खाएं तो तभी भी वो आम ही रहा। आपने तीर और आम को देखा है, आपने गौर से पढ़ा होगा। उम्मीद है कि दोनों को हमने वाहिद और जमा दोनों के तौर पर इस्तेमाल किया। और ऐसे बहुत सारे इसम हैं जिनकी वाहिद और जमा एक जैसी होती है। अब चंद वाहिद जमा हम यहाँ से आप गौर से देखें, इनको अपनी किताब से पढ़ें और याद करें। सफ़ा नंबर 33 पे ये वाहिद जमा दिए गए हैं: आफत, आफत, आफात, ख्वाहिश, ख्वाहिशात, एहसास, एहसासात, उस्ताद, उसातिज़ा, इस्लाह, इस्लाहात। इसी तरह बाकी के तमाम अल्फाज की वाहिद जमा आप ख़ुद पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 34 और 35 पर भी आपको बहुत सारे अल्फाज और उनकी वाहिद अल्फाज की जमा दी गई है। आपने उनको बगौर पढ़ना है और उनको याद करना है। सफ़ा नंबर 36 पे भी कुछ वाहिद जमा दिए गए हैं, इन अल्फाज को भी गौर से पढ़ें और याद करें। अब हमारे पास सरगर्मी है मदरजा झैल फ़िक्रात को जमा में तब्दील कर देना है। ये अंगूर का गुच्छा है, तो ये अंगूरों के गुच्छे हैं या अंगूरों का गुच्छा है। इसी तरह लड़की की किताब इसके बस्ते में थी, तो लड़के की किताब इसके बस्ते में थी, तो लड़कों की किताबें
या लड़के की किताबें उसके बस्ते में थीं। इस तरह बाकी के 3 अल्फाज इनको आप ख़ुद हल करेंगे। 3 जुमले जो दिए गए हैं उनके वाहिद और जमा आप ख़ुद लिखेंगे। किस तरह आप लिखते हैं। सरगर्मी नंबर 2 है हमारे पास। आपको ये पहले उसमें वाहिद दिए गए हैं, ठीक है। इनके मुताबिक आपने इनकी जमा पर निशान, टिक का निशान लगाना है। जैसे वसीला की जमा क्या है, वसाइल। इसी तरह वक्फ़ की जमा क्या है, औक़ाफ़। इसी तरह हदायत की जमा क्या है, हदायात। तरकीब की तराकीब, वर्क की औराक, अवराक। नक्श नकूश, नुक्ता नकात, तकरीर तकारीर, ठीक है। तो अब हम इसम की इक़साम जिन्स के लिहाज से कौन कौन सी है बात कर लेते हैं। इसम की इक़साम जैसा कि आपने पहले तादाद के लिहाज से पढ़ी, वो थी वाहिद और जमा। अब इसम की इक़साम जो है जिन्स के लिहाज से किसको कहेंगे, मुज़क्कर और मुअन्नस को। 2 इक़साम है जिन्स के लिहाज से, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुअन्नस जो है, मुज़क्कर जो है वो नर के लिए बोला जाता है और मुअन्नस जो है वो मादा के लिए बोला जाता है। जैसे बच्चा रो रहा है, इसमें बच्चा जो है वो मुअन्नस है। बाप मुअन्नस है। कुम्हार मुअन्नस है। मोर मुअन्नस है। इस तरह मुज़क्कर है बाप, बच्चा, कुम्हार और मोर, यहाँ पर मुज़क्कर हैं। और मुअन्नस क्या है, यहाँ पर मुअन्नस है बच्ची, माँ, कुम्हारन, मोरनी। बच्ची, माँ और कुम्हारन, मोरनी क्या है, मुअन्नस है, क्योंकि ये मादा है। तो यहाँ पर बहुत सारे अल्फाज दिए गए हैं आपको। आमतौर पर नर और मादा के लिए अलग अलग अल्फाज होते हैं, जैसे अम्मा, अब्बा, बूढ़ा, बुढ़िया, खावंद, शोहर। खावंद शोहर का है बीवी या जोरू, देवर, देवरानी, और भी बहुत सारे अल्फाज यहाँ पर आपको दिए गए हैं। यहाँ पर और सफ़ा नंबर 38 पर आपको मुख्तलिफ़ इक़साम के अल्फाज मुतज़ाद के बारे में, मुज़क्कर मुअन्नस के बारे में बताया गया है। अगर मुज़क्कर के आखिर में अलिफ़ या हे आता हो तो इससे बड़िए, मारूफ़ छोटिए में बदल कर मुअन्नस बनाते हैं, बड़िए या छोटिए में बदल कर, ठीक है। अंधा, अंधी, भांजा, भांजी, जोलाहा, जोलाही, दुहिया, धोता, धोती। तो इसी तरह बाकी के अल्फाज आप देख सकते हैं। बाज़ मुअन्नस के आखिर में नून छोटी नी आता है तो उनके पास अलिफ़, उनके बाद हम नून छोटी नी या अलिफ़ छोटी नी लगाकर हम उनको मुअन्नस बनाते हैं। जैसे फ़कीर, फ़कीरनी, मुग़ल, मुग़लानी, थानेदार, थानेदारनी। इसी तरह नीचे है बाज़ इसम के आखिर में नून से बदल कर मुअन्नस बनाते हैं हम, जैसे जोगी, जोगन, सिक्का, सकन, ठीक है। इसी तरह बाकी के अल्फाज। ज़ात और बरादरी में हम कैसे देखते हैं, बढ़ी, बढ़ाहन, तेली, तेलन, गवाला, गवालन, और इसी तरह बहुत से। हैवानी और हैवानी तज़किर तसानीफ़ में हम यानी जानवरों में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ऊँट, ऊँटनी, भूत, भूतनी, रिछ, रिछनी। तो इसी तरह तमाम आपको दिए गए हैं, इनको आप गौर से पढ़ें और याद करें। दर्ज झैल जुमलों में से मुज़क्कर और मुअन्नस को तब्दील करके आपने जुमलों को दोबारा लिखना है। जैसे सलीम मेरा भाई है, मुज़क्कर को हमने मुअन्नस में तब्दील करना है तो हम लिख देंगे आमना मेरी बहन है, ठीक है। इसी तरह मेरा चचा और मामू कराची गए, मेरी चची और मुमानी। तो इस तरह हमने इस जुमले को तब्दील किया, मेरी चची और मुमानी कराची गई, चिड़ियाघर में बंदर। तो यहाँ पर हम बंदरनी कर देंगे, शेर शेरनी कर देंगे, हाथी हथनी कर देंगे और लूमड़ लूमड़ी कर देंगे, लूमड़ देखे। इस तरह नीचे के तमाम जुमलों को भी आप मुअन्नस में तब्दील कर सकते हैं।
तो मुज़क्कर के मुअन्नस आपने लिखने हैं भांजा, भांजी, पड़ोसी, पड़ोसन, हाफ़िज़, तो ये आप अपनी नोटबुक पर आप खुद हल करेंगे इनको। भांजा, भांजी, पड़ोसी, पड़ोसन में जैसे मैंने चंद आपको बता दिए, हाफ़िज़, हाफ़िज़ा, खादिम, लोंडी, इसी तरह बाकी के तमाम मुज़क्कर मुअन्नस आप खुद हल। आज के लेक्चर में हमने 2 चीज़ों के बारे में पढ़ा, मुज़क्कर मुअन्नस और वाहिद और जमा। उम्मीद है कि आपको उनकी समझ आई है। बाकी का हम इंशाल्लाह आपके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह।